बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन विवाद को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि जो मंत्री हैं वो खुलकर इस पर अपनी बात रखें, सनातन विरोधी बयान जो आया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, तथ्यों के साथ बोले। प्रधानमंत्री ने ये सलाह दी है मंत्रियों को। इस वक्त ये बड़ी खबर वैभव। बिल्कुल सलोनी, तथ्यों के साथ बोलने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। सनातन पर मचे घमासान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को यह निर्देश दिए हैं कि तथ्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन और उसके बाद जवाब दें इन सभी लोगों को जो सनातन का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से सनातन विवाद पर यह बड़ी खबर है और गायत्री, इस बड़ी खबर पर प्रधानमंत्री का ये रिएक्शन अपने आप में बहुत अहम। सृष्टि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। सृष्टि, बीजेपी लगातार हमलावर थी सनातन विरोधी बयान को लेकर, लेकिन अब सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान है वो साफ करता है कि सनातन पर अब और नहीं सहा जाएगा, तथ्यों के साथ जवाब मिलेगा। सृष्टि, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल देखिए सलोनी, आपकी आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से इस खबर पर हम यहां बने हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सभी मंत्रियों से ये कह दिया है कि आप इस पूरे मामले को लेकर मुखट्टा के साथ में अपनी बात यहां पर रखें, और सीधे तौर पर स्टालिन की ओर से जिस तरीके से सनातन पर निशाना साधने की यहां पर कोशिश की गई थी, उसके बाद जो विपक्षी गठबंधन का साथ मिलता हुआ नजर आया था, ये जरूरी है क्योंकि सनातन का इस तरीके से अपमान पहले भी हो चुका है। आपने देखा है स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर और अब स्टालिन जो कि अब इस बात के कर्ता धर्ता बने हैं कि सनातन को लेकर वो इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, उसके खात्मे की बात करेंगे। जाहिर है सिर्फ नेता राजनेता नहीं बल्कि संत समाज में भी इस मामले को लेकर अच्छी खासी जो नाराजगी है वो देखने को मिली है, और अमूमन ऐसे मामलों पर डायरेक्टली प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, लेकिन जब सनातन की बात यहां पर आई और जिस तरीके से अभी भी जो उदयनिधि स्टालिन है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वो उस बात पर कायम है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म पर आखिरकार, हिंदू धर्म पर आखिरकार आप कब तक इस तरीके का कटाक्ष करते रहेंगे और कब तक देश की जनता इसे बर्दाश्त करती रहेगी। तमाम नेताओं की नाराजगी यहां पर देखी गई, तमाम मंत्रियों के रिएक्शंस यहां पर निकलकर सामने आए। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी, आपने देखा उनकी ओर से कहा जाता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन ये वही विपक्षी गठबंधन है जो लगातार झंडा बुलंद करता रहता है, लेकिन जब उदयनिधि स्टालिन इस तरीके का बयान देते हैं तो सामने से आकर कोई भी इस बात की निंदा यहां पर नहीं करता है। तो चारों ओर से जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार मुंबई में जो आपने बड़ी बैठक की उसमें क्या आपने यही तय किया था कि सनातन विरोधी बयानबाजी इस तरीके की करनी है और उसके बाद सामने आकर कोई भी उसका विरोध यहां पर नहीं करेगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने मुखरता के साथ में और तथ्यात्मक तरीके से, तथ्यों के साथ में मंत्रियों से साफ कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर मुखरता के साथ में आप अपनी बात यहां पर रखें और जवाब यहां पर दें। जिस तरीके से सनातन के खिलाफ में यहां आवाज उठाई जा रही है उसे रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जो जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है अपने मंत्रियों से कि तथ्यात्मक जवाब जो है वो दिया जाए इन सभी लोगों को जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। सर, इसे सिर्फ एक बयान के तौर पर देखा जाए या फिर ये कोई लंबी क्रोनोलॉजी है जिसके ये सभी लोग एक पहलू हैं? देखिए, लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितने लंबे समय से लगातार सनातन पे आघात करने का प्रयास किया जा रहा है, और एक के बाद एक बयान जिस प्रकार से शांत झील को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है, इस शांत देश को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। और जबरदस्ती भारत सनातन पद्धति के अंदर कोई शर्त से जुदा वाला गैंग नहीं होता है। लोग शांति से स्वीकार करते हैं अगर हम विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन गाली लगातार दी जा रही है। इनका केवल एक ही कारण है कि इस देश को अशांत किया जाए। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर स्टालिन के पुत्र से लेकर लगातार आज जो बयान आया, आप देखिए कर्नाटक के गृह मंत्री जिस प्रकार का निंदनीय बयान दे रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि ये केवल तुष्टीकरण की जो पुरानी कांग्रेस की नीति आई है उसी को आज ये INDIA के जितने भी घटक हैं उसका उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पुराने फॉर्मूले को उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज बहुत जरूरत थी, हम लगातार जब से ये बयान आ रहे हैं इस बात पे आवाज उठा रहे थे कि सरकार को कोई कार्य करना चाहिए।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई कार्य करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री का ये जो कार्य, जो बात कही गई है, ये अपेक्षित थी, ये होनी चाहिए थी। ये बहुत सुंदर कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है और हम तो यहां तक कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर एक कानून लाना चाहिए कि जिस प्रकार के लोग ये अनंत प्रलाप कर रहे हैं इस देश में, जिस प्रकार से सनातन को लगातार कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन में लगातार एक के बाद एक आघात करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू का अपमान, सनातन का अपमान, एक तरह से भारत का अपमान है और ये बात जितना जन है वो सब जानते हैं। और लेकिन आप सोचिए कि लगातार राहुल गांधी से लेकर आपके नेताओं से लेकर यहां तक समाजवादी की पार्टी के नेताओं से लेकर सब लोग एक सिरे से लेकर लगातार किस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में कार्य कर रहे हैं। कभी हिंदू जिहादी हो जाता है, कभी हिंदू आतंकवादी हो जाता है, कभी कृष्ण भगवान को जिहाद की नॉलेज वाला बता दिया जाता है, हिंदू मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ने वाले बयान किस प्रकार से आ जाते हैं, और तो और जिस प्रकार से हिंदू को आतंकी, जिहादी और आचार्य विक्रमादित्य, मैं एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साधु संतों ने पहले विरोध किया, देश के नागरिकों ने इसका विरोध किया, लेकिन अब सनातन के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको खुलकर बोलना होगा। कोई सनातन का इस तरह से अपमान करे, ये सहा नहीं जाएगा अब हिंदुस्तान में। नहीं, बिल्कुल नहीं सहा जाएगा साहब, बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से आंदोलन होंगे और पूरी तरह से सरकार ने जिस प्रकार से साथ देने का प्रयास किया है, आज तक बताएं आपको, आज तक ये हुआ है कि सनातनी जो थे, महात्मा जो संत महात्मा थे, चीखते रहते, चिल्लाते रहते थे, ना तो कोई नेता सुनता था, ना कोई। आप सोचे कि पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर सनातनों सनातनियों की, साधु संतों की हत्या करा दी गई, कोई सुनने वाला नहीं था। आज प्रधानमंत्री जी ने सनातन की आवाज सुनी है, सनातन का जो आघात लग रहे हैं सनातन को, उसकी उन्होंने सुध ली है। अब देखिएगा कि ये जितने भी दुमछल्ले लोग जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हुए, मुगलों की चाटुकारिता करते हुए जो राजनीति का एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अब उनको शांत करने का समय आ गया है पुरजोर तरीके से। और हम कोई पत्थर मारने का कार्य नहीं करेंगे, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से। आपको एक बात, आज जो बात उठी कि कहा गया कि सनातन का जन्म कब हुआ, अरे भाई, जो मुगलों की दास्तां करते थे, जो चाटुकारिता करते थे अंग्रेजों की, उसके कारण से राजनीति आए। कभी मंदिर चले जाते तो मंदिर में पंडित जी संकल्प बोलते हैं ना, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा श्री पुरुषोत्तमस्ते विष्णु आज्ञा प्रवर्तमान से अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्थे शीशे द्वारा कल्पे। उसके अंदर ही कहा गया है 1,95,00,000 वर्ष हो चुके इस सृष्टि को आरंभ हुए, तब से सनातन है। अगर ये जाना ही नहीं चाहते, ये केवल जो कोर्ट के ऊपर से जनेऊ धारण करने के लिए हिंदुओं का स्वांग रच के, हिंदू ब्राह्मणों का स्वांग रच के इस राजनीति करते हैं। अब समय आ गया है कि उनका खुल के पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए, खुलकर विरोध किया जाए। और ऐसे लोगों को सनातन जवाब देने से कभी डरता नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, और यही सबसे बड़ी बात है, जब सनातन के विरोध की बात आती है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। और